नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका तीन भाग डल चुका है। जो लोग देखे नहीं है जा कर के देख लीजिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अपना अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का बहुत जल्दी आने वाला है और CGPSC के लिए भी यह काम आएगा। आपका CGP का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगा। पुलिस भर्ती अभी चल रहा है ना, तो उसका फॉर्म जल्दी से डालिएगा और उसका तैयारी अच्छे से करिए, उसमें भी यह आपका काम आएगा। प्रयोगशाला के लिए, ठीक है, और हॉस्टल वार्डन के लिए तो आएगा ही आएगा। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेंगे, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है। तो मृतक संस्कार को क्या बोला जाता है कोरवा जनजाति में, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए, दमनच दिया है, ढाना दिया है, नवाघानी, मरनी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाघानी। तो कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नवाघानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नवाघानी, तो इसी को क्या बोला जाता है? कुमारी, ठीक है। कुमारी भात नामक संस्कार है ये, कुमारी भात नामक संस्कार, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है। तो बिरहोर, प्रधान, अगरिया, बैगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगा, ठीक है। तो स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना बैगा जनजाति का क्या है? विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? रेला गीत भतरा, मुरिया, पंडो, कमार। क्या होगा इसका सही आंसर? भतरा, मुरिया, पंडो, कमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरिया। रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है। अगला प्रश्न दिया है, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है। माड़िया दिया है, हलवा, मुरिया, भतरा। गौर नृत्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, माड़िया जनजाति, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया या बाइसन हार्न माड़िया यात्रा पर क्या करते हैं ये लोग? गौर नृत्य करते हैं, जिसमें गौर के शिकार का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। गौर देखें, बाइसन सर्च मार के देखना, भैंस की तरह रहता है, जो उसका पैर होता है ना नीचे, ठीक है। तो यहाँ वाइट मोजे की तरह रहता है, अलग से वाइट दिखता है, ठीक है। उस वही पहचान है, बाकी पूरा भैंस की तरह ही रहता है, उसी को गौर बोला जाता है, याद रखना। पैर में ना मोजे का निशान रहता है, उसमें मोजे का निशान आई मीन कलर चेंज रहता है, वाइट कलर का रहता है, तो मोजा लगाया है ऐसा प्रतीत होता है, वो वही है बैसन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? कर्मा त्यौहार उरांव, मुरिया, भतरा, माड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति जो है कर्मा त्यौहार मनाती है। तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली उरांव, बैगा, बिंजवार, गोंड आदि जनजातियाँ भाद्र मास में कर्मा पर्व मनाती है। यह पर्व जीवन में कर्म की प्रधानता को बताती है। इस अवसर पर कर्म नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। देवार, घसिया, गांडा, कतिया। तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, देवार। तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले देवार, ओझा, बादी, भाट आदि, ठीक है। देवार ओझा लोग भी करते हैं, बादी, भाट, ये आदि समुदाय की महिलाएं गोदना गोदने का कार्य निपुण होती है, गोदना गोदने के कार्य में निपुण होती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से देवार, ठीक है। अगर ओझा दे दिया रहेगा तो ओझा भी लगाना है, बादी दिया तो बादी, या भाट देगा तो भाट भी लगाना है, ठीक है। मुख्य रूप से किसके द्वारा गोदा जाता है? तो महिलाओं द्वारा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? लाल बंगला, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लाल बंगला। तो कमार दिया है बैगा, भुंजिया, पंडो, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भुंजिया। लाल बंगला जो है भुंजिया जनजाति से संबंधित है। तो ये क्या है? भुंजिया जनजाति का रसोई घर है, ठीक है। रसोई घर को क्या बोला जाता है? लाल बंगला बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। लाल बंगला क्या है करके भी दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो रसोई घर है वो, जाति पूछेगा तो भुंजिया जनजाति का रसोई घर, उसी को लाल बंगला बोला जाता है। चलिए अगला विधि यह है, बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। तो बस्तर की जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला वीर गीत, उसका क्या नाम है ये बताना है। डंडार पाटा, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा, घोटुल पाटा, कौन सा पाटा है भाई बताओ। डंडार पाटा, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा, घोटुल पाटा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घोटुल पाटा, ठीक है। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत क्या है? घोटुल पाटा। घोटुल पाटा क्या है करके भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला क्या है? वीर गीत है। बस्तर की जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला वीर गीत है ये, ठीक है। चलिए अगला देख लेंगे। इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कौन कौन सी जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में आते हैं, उसको बताना है। अबुझमाड़िया दिया है, बिरहोर, अगरिया, नगेसिया। तो अबुझमाड़िया तो सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबुझमाड़िया भी पढ़े हैं, ठीक है। अगरिया है क्या? ये नहीं है, विशेष पिछड़ी जनजाति में ये शामिल नहीं है। बिरहोर, तो बिरहोर जो है शामिल है विशेष पिछड़ी जनजाति में। नगेसिया है क्या? नहीं है। तो 1 और 3, ठीक है। अबुझमाड़िया और बिरहोर। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। ये दोनों क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। और कौन कौन सा है? तो ये 2 ये हो गया, ठीक है। फिर बैगा हो जाएगा, बैगा, ठीक है। बैगा, बिरहोर तो हो गया। उसके बाद अबुझमाड़िया हो जाएगा, है ना। पहाड़ी कोरवा, है ना, पहाड़ी कोरवा। और क्या हो जाएगा? कमार, ठीक है। ये 5 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में 2 परिवार आपस में वर वधू का विनिमय करते हैं? विनिमय मतलब अदला बदली, ठीक है। तो गुरावट, लमसेना, पायसोतुर, पारिंग धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरावट। किसी के घर में हुआ होगा गुरावट विवाह तो उसको समझ में आ जाएगा गुरावट, ठीक है। अदला बदली, उसके बेटी को वो बहू बनाएगा, उसके बेटी को वो बहू बनाएगा, ऐसा वाला विवाह जो है, ठीक है। तो गुरावट विवाह में वर एवं वधू वर का विनिमय किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसका नाम क्या है ये बताना है। पैठू विवाह दिया है, खड़ोनी, लमसेना, खर्ची, क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ोनी, ठीक है। तो बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है? खड़ोनी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की जनसंख्या कितनी है? कोयतुर प्रजाति 4, 3, 6, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4। अगला दिया है, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या करते हैं? माय मौरी रस्म, वर को मौर बांधना, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना, वधू की मां के द्वारा वर के लिए उपहार भेजना,
वर पक्ष से वधू के लिए उपहार भेजना। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। माय मऊरी रस्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाते हैं, उसे माय मऊरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है, घोटुल, वंश, टोटम, गोत्र। बहिर्विवाही समूह कौन होता है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोत्र। बहिर्विवाही समूह क्या होता है, गोत्र होता है। गोत्र के बाहर विवाह होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है। तो कर्मा नृत्य, हुल्की पाटा, डंडामी नृत्य, माओ पाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, माओ पाटा। माओ पाटा क्या है, एक शिकार नृत्य नाटक है बस्तर की जनजातियों का ना। अगला प्रश्न दिया है, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है। तो महला का अर्थ क्या होता है मुरिया विवाह में, सगाई, तेल चढ़ाना, टीका लगाना, मुकुट बंधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सगाई। महला मतलब सगाई होता है मुरिया विवाह में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। असुर, भत्रा, भैना, गदबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भत्रा। भत्रा जनजाति समूह का अर्थ क्या होता है, सेवक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है। बिल्मा नाच दिवाली में, दशहरा में, विवाह में, होली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दशहरा में। तो बैगा जनजाति द्वारा दशहरा के अवसर पर बिल्मा नाच किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं। साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, आंवला के वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, साल वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है। तो इस राज्य की बिरहोर जनजाति का प्रमुख देव कौन सा है बताना है। शिव दिया है, सूरज, ब्रह्मा, भीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरज। ठीक है, बिरहोर जनजाति का प्रमुख देव कौन सा है, तो सूरज देव है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।